राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमको एक ऐसी चीज मिली है भगवान की कृपा से कि संसार का सब कुछ देने के बाद भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। वो क्या है? श्वास। एक एक श्वास का इतना महत्व है कि संसार का सब कुछ देने के बाद में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। 21,600 श्वासें हमको भगवान के हाथ से मिली है 24 घंटे में। कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना रूपवान हो, विद्वान हो, ऐसा भी हो, और आखिरी समय आ जाए, लड़के बच्चे पहले तो संसारी लोग कहेंगे नहीं, स्वार्थी कहते हैं इनको आप 5 मिनट का समय डॉक्टर साहब दिलाए दो, इनसे कुछ पूछ लें। डॉक्टर कहता 5 मिनट का 5 सेकंड भी नहीं दे सकते। जिंदगी भर जो कमाया है व्यक्ति ने, उसको दे करके 5 मिनट का समय भी व्यक्ति को नहीं मिलता, 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता है। और आज हमको समय मिला हुआ है, सांसें मिली हुई हैं, हम इन सांसों का कितना उपयोग करते हैं संसार में, भगवान में, व्यवहार में, परमार्थ में। लोगों को प्रसन्न करने में हम लगे रहते हैं और भगवान से हमारी दूरी बनी रहती है, लेकिन संसार का कोई व्यक्ति हमारे से प्रसन्न नहीं हुआ आज तक। जिनका मतलब होता है वो कहते बहुत अच्छे हैं, जिनका मतलब नहीं होता कि बड़े खराब हैं। दोनों तरह के वैसे ही हैं संसारी लोग। इसलिए संसार में रहते हुए, संसार के काम करते हुए भगवान राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, ये हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। हर रोज जैसे देखिए गंदगी अपने आप आती है, कमरे में झाड़ू लगानी पड़ती है, वैसे मन में बुराइयां अपने आप आती हैं, कमी आती है, लेकिन इसको भजन रूपी झाड़ू से रोज साफ करने की जरूरत है। तो रोज साफ करेंगे तब आंगन साफ होगा, नहीं तो कचरा भर जाता है। मन को साफ करने के लिए भजन रूपी झाड़ू की जरूरत है। भजन रूपी झाड़ू से हमारा हृदय रूपी आंगन साफ होगा तो फिर उसमें भगवान का पदार्पण रहता हुआ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ने लगेगा। शीशा जितना साफ होता है उतना हमारा चेहरा उतना अच्छा दिखाई पड़ता है। वैसे जितना मन हमारा ठीक होगा, जितना परमार्थ से जुड़ा होगा, भगवान से जुड़ा होगा, उतना हमको संसार की और भगवान की महिमा का पता चलेगा। कितना भी संसार हमको मिला, लेकिन वो छूटने वाला है, किसी दिन छूटेगा, चाहे जब छूटे। न कोठी, न बंगला, न घोड़ा, न हाथी, न कार, कोई साथ नहीं जाता। हम लोग पढ़ते हैं ना, न जनको जननी न सोदरो न तनयो न जो भूगुरी बलम कुलम अवति को भी न काल वसम। अवति माने कोई रक्षा नहीं कर सकता जब काल के वशवर्ती होते हैं। इसलिए हे मन, भगवान का भजन कर, राम जी के चरणों में मन लगा, भगवान आशुतोष का स्मरण कर, भजत रे मनुजा कमलापति। गाओगे गया समय फिर लौट के नहीं आएगा। जो बचपन निकल गया वो लौट के नहीं आएगा, जो जवानी चली गई वो भी लौट के नहीं आएगी, अब बुढ़ापा मरघट की तरफ ले जा रही है। जो सावधान है उसी का जीवन सार्थक है, और जो प्रमाद में पड़ा हुआ है, बहानेबाजी करता है भगवान के भजन से, उसको तो फिर कहते हैं शास्त्र और संत कि 84 लाख योनियों में जाकर के भटकना ही है। पशु बना, पक्षी बना, जलचर बना, थलचर बना, नवचर बना, और कहीं कोई हमको पूछने वाला नहीं है। एक मनुष्य शरीर रेखा है, ऐसा है,
और भारत भूमि में हमको जन्म मिला है, ये बड़े भाग्य की बात है। क्योंकि और कहीं भजन भी नहीं है, भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाते हम लोग। भगवान हमारा है, मैं भगवान का हूं, ये विश्वास हमारे अंदर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हमारी श्वास में वही है, हमारी आंखों में उसी का तेज है, हमारे में बोलने की शक्ति उसी की कृपा से है। नहीं तो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, और हमको सब कुछ दिया है भगवान ने, तो हम भगवान के उपकार को तो माने। छोटी छोटी बातों में हम व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, बीड़ी पिलाने वाले को धन्यवाद देते, तंबाकू खिलाने वाले को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने हमको आंखें दी हैं, जिस भगवान ने हमको कान दिए, हाथ दिए, पैर दिया, मुंह दिया, बोलने की शक्ति दी, उसको अगर हम धन्यवाद नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, सवेरे उठ करके रोज भगवान को हृदय से हम नमन करें। हे प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा जीवन सार्थक कोई व्यर्थ न हो जाए। शाम को बिस्तर पर लेट गए, भगवान का नाम लेते हुए लेट गए, सवेरे उठ जाए तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, हार्ट पेट होने में कोई देर थोड़ी लगती है। सुबह घर से निकले, घर सुरक्षित आ जाए, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, कहीं दुर्घटना होती रहे, आप लोग सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत गूढ़ है, होती रहती है। घर में लौट आए, सकुशल घर के अंदर आ गए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। भोजन कर लिया, भोजन पच गया, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बिस्तर पर लेट गए, नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, लोग खाली पंखा की कड़ियां गिनते रहते, बेचैन रहते हैं रात में नींद के लिए। क्यों? नींद नहीं आने का कारण हमारी चिंता है, उलझन, उधेड़पन में हम पड़े रहते हैं, 9-2-11 में पड़े रहते हैं, 3-13 में पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती नींद? जहां से जुड़ना चाहिए उससे नहीं जुड़ पाए, जो छूटने वाला है उससे हमने अपना संबंध जोड़ लिया। तो भगवान की कृपा का हर पल अनुभव करने की जरूरत है, हर क्षण अनुभव करने की जरूरत है। क्योंकि समस्याएं तो रहेंगी। अब ठंडी हो रही है, ठंडी तो हम आप बंद कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ठंडी से बचाव कर सकते हैं। अब हीटर जल रहा है, हम आप कोट पहने हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, बच सकते हैं, बच जाते हैं, लेकिन सड़क की ठंडी तो हम खत्म कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद लू आने लगेगी, लू भी नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, लेकिन कमरे को कूलर, पंखा, एसी से ठंडा कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकृति के खाली नियमों को, सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा तो हानि भी होगी, मान है तो अपमान भी होगा, मिलना है तो बिछुड़ना भी होगा। ऐसी स्थिति में हृदय रूपी कमरे में हीटर लगा लो, कूलर लगा लो, अंदर शांत रहेगा, बाहर शांति नहीं कर सकते। बाहर का प्रपंच तो ऐसे ही रहेगा जैसा हम देख रहे हैं, उससे भी गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है। तब चारों तरफ हाहाकार मचा रहता है। हमारी मनमानी के कारण, हमारी दुर्बुद्धि के कारण हमारे जीवन में हमको भगवान के प्रति रुचि नहीं होती है। जब सांप काटता है तो सांप काटे वाले को विष जब चढ़ता है तो उसको नीम की पत्ती खिलाते हैं झाड़ने वाले, तो कड़वी नीम की पत्ती उसको मीठी लगती है। वैसे जब संसार का नशा रहता है तो ये कड़वा संसार हमको मीठा लगता है, अच्छा लगता है। हंसी मजाक, गाना बजाना, नाच गान, पिकनिक, पार्टी, ये सब हमको अच्छी लगती है। और जब भगवान की तरफ लगाव बढ़ता है तो फिर हमको यही चीजें बोझ हो जाती है। जब मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस
अनरस खड़रस हो जाते सब सीधे, तो अब बेकार हो जाते हैं। अब तो रामचरण डोलागी, तो राम नाम लौलागी, उसी में मस्त रहता है। ऐसा नहीं काम छोड़ देगा कोई, सब काम करता है और अच्छा करता है। भगवान का भक्त जितना अच्छा काम करता है उतना संसारी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। चाकू की धार कुंठित हो उलट गई तो कुछ नहीं कर सकती है, धार तेज है तो सब करती है। तो बुद्धि भगवान के भजन से, भगवान के नाम स्मरण से, भगवान की पूजा पाठ जिसको कहते हैं, उससे फिर हमारा मन ठीक होता है। उसी के लिए सारी साधना है। यही हम आप लोग विचार करें, सोचे। अगली चर्चा फिर कल करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहि माम, चंद्रशेखर 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 त्राहि माम।